अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल रहा है और आजकल टेम्परेचर भी बहुत हाई चल रहा है। 46-47 के करीब हमारा टेम्परेचर जा रहा है। बाज़ ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते और जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन का मसला हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हम बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस करते हैं, हमारे सर में भी दर्द होती है, चक्कर आते हैं हर वक्त। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, उसकी वजह से बीपी का लो हो जाना है, जो डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है। इतनी ज़्यादा हीट की वजह से स्ट्रोक्स भी आते हैं और अक्सर लोग बेहोश भी हो जाते हैं। बाहर धूप में तो बिल्कुल भी निकला नहीं जाता। ऐसे में जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप पीने वाली चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इनमें जो समर ड्रिंक्स हैं वो बहुत मेन किरदार अदा करती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड्स मेंटेन रहते हैं, हम एनर्जाइज रहते हैं, हमें रिफ़्रेशिंग मिलती है। चलिए आइए अब बात करते हैं समर ड्रिंक्स के हवाले से। अच्छा, कुछ लोग जो है वो समर ड्रिंक्स को समझते हैं कि हम डिब्बे वाले जूसेस पी लें या कोई शुगरी ड्रिंक्स या जो ये बाहर से मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में मज़ीद बिगाड़ पैदा करती हैं और हमारे जिस्म में शुगर लेवल को भी बढ़ाती हैं। ये जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। लेकिन समर फ्रूट्स में हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो हैं फ़्रेश जूसेस। फ़्रेश जूसेस में आप फ्रूट्स जूसेस भी ले सकते हैं या रो के वगैरह गन्ने का जूस भी पी सकते हैं। लेकिन फ़्रेश जूसेस तो हम आराम से घर में भी बनाकर अपने पास पी सकते हैं। इसमें जो बहुत अहम आजकल गर्मियों के मौसम की वजह से बीपी लो रहने की वजह से सबसे अच्छा जो इस्तेमाल आप चीज़ कर सकते हैं वो है लेमन। तो उसके लिए सबसे पहले आप लेमनेड बना सकते हैं। लेमन को किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी शिकंजी बना सकते हैं, उसको मिला सकते हैं उसको किसी चीज़ में। लेकिन जो सबसे बेस्ट हल है वो शिकंजी है। आप आराम से लेमन डालें, थोड़ा चीनी नमक डालें और उसको मिक्स करके पी लें। उससे ये होगा कि वो आपकी बॉडी के जो ब्लड प्रेशर लेवल हैं उनको कंट्रोल रखेगी, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपकी तबीयत ठीक रहेगी और आप फ्रेश फील करेंगे। बाज़ दफ़ा आपने महसूस किया होगा कि गर्मियों में हमें मुसलसल महसूस होता है कि हम मतली करें, उल्टी करें और कुछ खाने का दिल नहीं करता। लेमन उस चीज़ को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो हमारे लिए डिहाइड्रेशन का बहुत अच्छा हल है वो है ककम्बर। आप खीरा खाएं, खीरे का जूस बनाएं, खीरे को वाटर में डिटॉक्स वाटर बनाकर पिएं। ककम्बर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाएगा और आपको फ़्रेश रखेगा गर्मी में। इसके अलावा जो डिहाइड्रेशन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो है पुदीना। पुदीना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तासीर में और वो हमारे लिए रिफ़्रेशिंग होता है और इसको हम किसी चीज़ में मिलाकर भी पी सकते हैं और इसकी चटनी भी बनाकर खा सकते हैं। पुदीने को आप किसी भी तरह इस्तेमाल करें, वो तासीर में ठंडा है और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा जो ये जूसेस हम घर में बनाते हैं वो इजी रेसिपीज़ होती हैं और 5 मिनट में तैयार होने वाली होती हैं। इसको आप जल्दी से बनाकर पी सकते हैं। ओके, इन सब चीज़ों का फ़ायदा ये है कि ये हमारी डाइजेशन को भी बहुत बेहतर बनाते हैं। गर्मियों में हमें चीज़ हज़म होने में टाइम लगता है, हमारा खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। लेकिन इन चीज़ों के जो जूसेस हैं वो हमारी डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और हमें डिटॉक्सिफिकेशन से बचाते हैं। इसके अलावा हमारे इन जूसेस में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन चीज़ों की जो मिकदार है उसको कंट्रोल में रखते हैं और उनको अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा जो बहुत मेन एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ यहाँ, कि कोकोनट वाटर जो है ना, कोकोनट वाटर और दूसरे नंबर पर वाटरमेलन जूस। वाटरमेलन बहुत ठंडा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में 90% जो होता है वो वाटरमेलन में पानी होता है, जिसकी वजह से वो हमारी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये जो कोकोनट वाटर और वाटरमेलन का जूस जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे हमारे मसल्स क्रैम्प्स में बहुत ज़्यादा कमी आती है। ये जो उठते बैठते हमें कहीं ना कहीं टांग में या बाजू में या फटों का खिंचाव या इन चीज़ों में जो क्रैम्प्स आते हैं,
उस चीज़ से हमें ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बचाती हैं। इसलिए समर में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें और इन सब चीज़ों से जो है बचने के लिए जूसेस बनाकर पिएं, जो कि फ़्रेश जूसेस हों, होममेड हों, जो कि हेल्दी होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। इसके अलावा जो है कुछ सीड्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ठंडक का काम करते हैं। उनमें रोज़ सीड्स हैं, फेनल सीड्स हैं, क्यूमिन सीड्स हैं। आप इन सीड्स का इस्तेमाल किसी चीज़ में, किसी जूस में, किसी भी चीज़ में डालकर कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल मैंगो का सीज़न बहुत इन है, जो कि मैंगो तो सबका फेवरेट भी होता है, तो उसमें आपको ये ज़रूरी है कि आप जूसेस बनाएं। मिल्क शेक भी पी सकते हैं आप। मैंगो का, स्ट्रॉबेरी का और फ़ालसे का, ये सब जूसेस आप मिल रहे हैं। आपको पता है कि आजकल फ़ालसे का सीज़न भी बहुत इन है, तो फ़ालसा बहुत अच्छा है सेहत के लिए। फ़ालसा हमारे स्टमक की हीट को कम करता है और उनको काला नमक डालकर इस्तेमाल करें। दूसरा नमक डालें, थोड़ी चीनी डालें, देखें आपके लिए बहुत हेल्दी होगा फ़ालसे का शरबत। देखें, ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। बाहर से आपको आराम से ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड और गर्मी से बचें और घरों के अंदर रहें। इसके अलावा आपको पता है कि गर्मी है तो चाय तो सब पीते ही हैं। चाय तो हर घर में आपको पता है कि बनती ही बनती है और सब लोग कहते हैं कि हम चाय ना पिएं तो सर में दर्द होता है या स्ट्रेस होता है। तो जो आइस्ड हर्बल टीज़ होती हैं और जो ग्रीन टी होती है, आप इनको इस्तेमाल करें। इनकी इस्तेमाल की वजह से हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स, केमिकल्स होते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं और फ्लश आउट हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो हीट में हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाती हैं और ये जो टी हैं ये हमारे स्ट्रेस को दूर करती हैं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये बहुत अच्छी हैं बॉडी के लिए। इसके अलावा आप पेपरमिंट यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, एनर्जाइज्ड है। अच्छा, एक और बात, आपको पता है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक हैं, तो अगर आप फ़ालसे का शरबत बना रहे हैं तो उसमें अगर आप थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन मिला लें तो वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से पानी रिलीज़ हो रहा होता है और वो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन का पर्पस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी लो फील करती है। तो ये जो है मिंट है, ककम्बर है, लेमन है, जिंजर है, इन सब में जो है वो नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप अगर इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी अंदर से हीट अप नहीं होगी और आपको एक कूलिंग प्रोसेस जो है वो देगी। बहुत से जूसेस जो होते हैं वो हमारे लिए विटामिन्स और मिनरल्स का सबब होते हैं और बहुत से जूसेस में जो है वो विटामिन पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा है और सिट्रस होता है, लेकिन वो आजकल गर्मियों में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन सी। वो हमारी स्किन को भी रिपेयर करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, जो हमारी जो वो है जिस्म में मुकम्मल नमकियात को पूरा करने करता है। इसके अलावा जो होती हैं स्मूदीज़, जैसे एप्पल बनाना स्ट्रॉबेरी, बहुत ज़्यादा स्मूदीज़ हैं फ्रूट्स की जो आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका दिन सारा दिन हेल्दी रिफ़्रेशिंग गुजरेगा और वो आपको ताकत भी पहुंचाएगा। इसके इसके साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं आजकल गर्मी की वजह से। आपको पता है कि हीट स्ट्रोक हो जाती है और बच्चों को बहुत मुश्किल से वो कर पाते हैं उस चीज़ को कंट्रोल। तो प्लीज़ उनको भी हाइड्रेटेड रखिए, उनके भी जूसेस वगैरह दीजिए, उनका भी ख्याल रखिए और खुद भी हाइड्रेटेड रहिए। प्लीज़ बाहर के शुगरी सोडास इस्तेमाल मत कीजिए और अपने शुगरी सोडास को नेचुरल ड्रिंक्स जो कि आप खुद घर पर बनाकर इस्तेमाल करें उनके साथ रिप्लेस कीजिए और सीज़न को अच्छी और गुड हेल्थ में गुजारिए। आपको पता है कि शुगर जो है उससे वेट भी गेन होता है, तो इसीलिए एक्सेस शुगर को अवॉइड करें ताकि आपका वेट भी मैनेज रहे। और घर के बने ये जूसेस जो हैं इनकी वजह से जो वो नेचुरल होते हैं, इसलिए आपका वेट गेन नहीं होगा और आप अपने वेट को भी मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि सत्तू मिलते हैं, सत्तू का जो शरबत होता है वो बहुत हेल्दी अल्टरनेटिव है दूसरे शरबतों की निस्बत। ये आपको अंदर तक ठंडक महसूस करवाता है और जो उसके अलावा बटर मिल्क है वो ग्रेट प्रोबायोटिक है, आप वो भी इस्तेमाल करें।
बाज़ू समर्स में ऐसा होता है कि जो सादा पानी होता है वो हमारे जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा नहीं करता। इसीलिए जो जूसेस होते हैं उनमें वो मिनरल्स, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को और मिनरल्स को पूरा कर सके और हमें फ़्रेश फ़ील करवा सके। इसके अलावा जो बटर मिल्क का मैंने ज़िक्र किया था, बटर मिल्क जो है वो मतलब कि लस्सी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होती है और जो हीट वेव जो बहुत ज़्यादा हीट वेव होती है उसमें हमें दही का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम उसको किसी पीने वाली चीज़ की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लस्सी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। आपको पता है कि ये ड्रिंक्स बनानी सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि ये कैलोरीज़ में भी लो होती हैं और आपकी बॉडी को जो है मेंटेन रखती हैं। इसीलिए कार्ब बेस्ड ड्रिंक्स यानी कि दही की बनी हुई चीज़ों की तरफ स्विच करने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और नरिश रहती है। आपको जैसे पता है कि दही की बनी हुई चीज़ों में जो है वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। उनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को प्रमोट करता है और हमारी डाइजेशन में मदद करता है और इसका जो हेल्दी बैलेंस ऑफ बैक्टीरिया है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसको भी मेंटेन करता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लोटिंग होती है या हमें उल्टी आने को करती है या इंडाइजेशन होती है उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B12, फास्फोरस ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं जो कि हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। इसके अलावा दही के यूज़ से जो है वो जो इश्यूज़ हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, ये इस चीज़ को भी इम्प्रूव करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ऑप्शनल आप लस्सी में जैसे कि कार्डिमम है, सैफ़रॉन है, ज़ाफ़रान है वगैरह ये चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या लस्सी जो है मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, आजकल ये फ्लेवर्ड लस्सियाँ भी बनाई जा रही हैं, आप इसको भी बना सकते हैं जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप दही की स्मूदीज़ बना सकते हैं अपने चॉइस के फ्रूट्स के साथ आप मिला के, जैसे बेरीज़ हो गई, बनाना, पाइनएप्पल और कोई भी आप स्वीटनर ले सकते हैं। जैसे कि चीनी भी डालते हैं लोग लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप हनी या शक्कर इस्तेमाल करें और उसको क्रीम के साथ मिक्स करें तो बहुत अच्छी आपकी स्मूदी ब्रेकफास्ट के लिए बन जाएगी। इसके अलावा जो आइस टी आपको बताई है वो हॉट आइस टी जो है वो बिल्कुल भी उसके कोई इफ़ेक्ट्स नहीं है। उसमें ह्यूज लेवल ऑफ कैफ़ीन होती है जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखती है और आपके लिए अच्छी है। अच्छा, बाज़ूकात हम महसूस करते हैं कि हमारी स्टमक में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। स्टमक की हीट को कम करने के लिए लो फैट मिल्क, स्मूदीज़, कोकोनट वाटर, हर्बल टीज़ और जिंजर बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो नॉन एसिडिक जूसेस हैं जो कि हमारे मैदे में तेज़ाबियत पैदा नहीं करते, जैसा कि कैरेट हो गया, एलोवेरा हो गया, ये भी बहुत बेनिफिशियल हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉडी की हीट को रिड्यूस करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी बॉडी को कूल रखें और हाइड्रेटेड रहें। ये सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब आप कूल फ्रूट्स पिएंगे, अच्छे जूसेस पिएंगे और अपने आप को वक्फे वक्फे से हाइड्रेट करेंगे। और इसके अलावा आप ठंडे पानी के शावर्स लें, बाथ्स लें और बहुत ज़रूरी है समर्स में कि आप लूज़ और लाइट कलर के कपड़े पहनें ताकि वो जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट कैच करते हैं ताकि आपको ज़्यादा हीट कैच ना हो। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेसर्स लगाएं, घरों में रहें जब पीक हीट के हॉर्स हों, जैसे कि दोपहर के वक्त 12-1-2 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपने आपको इस चीज़ से बचाएं और घर में आराम करें। अच्छा, इंटरनल हीट के जो सिम्टम्स हैं जो गर्मियों में बहुत लोग महसूस करते हैं उसमें सर दर्द शामिल है। आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, आपको हर टाइम गर्मी जो महसूस होती है, आपका बॉडी ठंडी नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप फटीग महसूस करते हैं, वीकनेस, और आपको लगता है कि हमें आराम नहीं मिल पा रहा, हर वक्त मतली उल्टी आने को करती है। और आपका मेन जो होता है गर्मियों में बीपी अक्सर लो रहता है जो कि इन फ्लूइड्स से पूरा होगा। और आप परेशान रहते हैं या आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करता, आपको लगता है कि बस हम आराम से बैठे रहें या हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो आप उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जो आपको अंदर से जो है वो पहुंचाएंगे ठंडक और आपकी हीट को दूर करेंगे। आपको पता है कि इतनी हीट वेव में हम सबको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। काइंडली हमें सपोर्ट करें।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।